हैं। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश जहां पर भारी बर्फबारी हो रही है। कई ऊंचे इलाके ऐसे हैं जहां पर बर्फबारी की वजह से जनजीवन लोगों का अस्त व्यस्त हो गया है। हां, लोगों को परेशानी भी हो रही है। कश्मीर से उत्तराखंड तक जगह जगह हाईवेज बंद हैं इसी बर्फबारी की वजह से, क्योंकि कई कई फीट वहां बर्फ जम गई है। मौसम विभाग का कहना यह है कि अगले 2 से 3 दिन इसी तरह से बर्फबारी होगी और इसी तरह से लोगों को दिक्कतें झेलनी पड़ेंगी। पहाड़ों पर बर्फ की सफेद चादर ढकी हुई नजर आ रही है। धरती की जन्नत जिसे कहा जाता है कश्मीर से लेकर उत्तराखंड और हिमाचल तक पहाड़ों पर इसी तरह से बर्फ की सफेद चादर है। पहाड़ हो या फिर पेड़ क्यों ना हो, गाड़ी की छतें हो, घर की छतें हो, सब कुछ सफेद चादर में लिपटा हुआ नजर आ रहा है। सड़कों पर ही कई कई फीट बर्फ जम गई है, जिसकी वजह से कई हाईवेज भी बाधित हैं। गंगोत्री, बद्रीनाथ धाम, अमरनाथ धाम, शिमला, वैष्णो देवी, कुलगाम, पुंछ, काजीगुंड, राजौरी, श्रीनगर की वादियां, ये सब कुछ बिल्कुल सफेद हो गई हैं बर्फ की वजह से ही। तमाम हिल स्टेशन ऐसे हैं जहां पर स्नोफॉल देखने के लिए स्पेशली सैलानी पहुंचे हुए थे और अपने सामने इस बर्फबारी को देखकर चेहरे खिल उठे, खुश जरूर हुए। लेकिन हां, कहीं कहीं सैलानी फंस भी गए हैं सड़कों के ब्लॉक हो जाने की वजह से। हिमाचल में भी इसी तरह से लगातार बर्फबारी हो रही है, लेकिन मुश्किलें भी सामने आ रही हैं लोगों के। ज्यादातर रास्ते बंद हो गए हैं। भारी बर्फबारी की वजह से कश्मीर का शोपियां इलाका बर्फ में लिपटा हुआ नजर आ रहा है। जम्मू कश्मीर के कटरा में माता वैष्णो देवी के मंदिर के आसपास बर्फबारी हुई है, जिसके चलते बैटरी कार, हेलीकॉप्टर सेवाएं, ये सब कुछ फिलहाल के लिए रोका गया है, जो कि जरूरी भी है। लोगों के एहतियात बरतने की यहां पर जरूरत भी है। लेकिन इस बर्फबारी को देखकर उन लोगों के चेहरे खिल सकते हैं जो स्पेशली बर्फबारी देखने के लिए ऊपर पहाड़ी इलाकों में पहुंचे थे। वो सैलानी जो स्पेशली स्नोफॉल देखने के लिए पहुंचे थे, उनके चेहरे जरूर खिले हैं। स्थानीय लोगों को दिक्कत आ रही है और सबसे ज्यादा जो चैलेंज है वो सेना के जवानों के लिए आ रहा है। जगह जगह रेस्क्यू ऑपरेशन भी उनके जरिए किए जा रहे हैं। 6 तस्वीरें आप जो टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, गंगोत्री, बद्रीनाथ, अमरनाथ धाम, वैष्णो देवी, साथ ही साथ कुलगाम की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, शिमला की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। ये तस्वीरें बेहद खूबसूरत हैं। पहाड़ किस तरीके से इस बर्फ की चादर में ढक गए हैं, सब कुछ सफेद और काफी ज्यादा चमकीला नजर आ रहा है, क्योंकि जब हल्की धूप भी इन पहाड़ियों पर पड़ती है तो सब कुछ एकदम सफेद चमकने लगता है, मोती की तरह। ऐसे में सैलानियों के चेहरे जरूर खिले हैं, लेकिन स्थानीय लोगों के लिए परेशानी है, क्योंकि जब जब बर्फबारी होती है पीने के पानी की समस्या खड़ी हो जाती है। जो वाटर टैंक्स होते हैं, जो वाटर पाइप्स होते हैं, उनके अंदर भी बर्फ जम जाती है, जिससे वाटर सप्लाई पर असर होता है। बिजली के तार, क्योंकि बर्फबारी लगातार हो रही होती है, कई बार बिजली के तार टूट जाया करते हैं, जिससे बिजली की समस्या भी लोगों को हो रही है। लेकिन लगातार शासन प्रशासन की तरफ से ये कोशिश है कि लोगों को राहत पहुंचाई जा सके, और लोगों को राहत पहुंचाने के लिए इन कोशिशों के बीच में फिर चाहे वो बर्फ हटाने का काम हो, या फिर सेना के जवानों के जरिए खाने का सामान लोगों तक पहुंचाने की बात हो, या फिर वो केसेस जो इमरजेंसी केसेस हैं जिन्हें मेडिकल सुविधाओं की जरूरत है, उन तक अस्पताल पहुंचाने की जिम्मेदारी उन्हें सेना के जवान ही बखूबी निभा रहे हैं। फिर चाहे वो एयरलिफ्ट करने वाली बात हो, या फिर वो स्ट्रेचर के सहारे कंधों पर लाद कर जरूरतमंदों को, जो कि इस वक्त मेडिकल सुविधा पाना चाहते हैं, उन्हें अस्पताल पहुंचाने की बात हो, पहुंचाया जा रहा है। लेकिन ये 6 तस्वीरें देखकर ये बात तय जरूर है कि सैलानियों के चेहरे खिल गए हैं, और जो बर्फबारी का आनंद लेने के लिए, लुत्फ लेने के लिए पहुंचे हुए थे पहाड़ों में, उनका जाना एक तरीके से सफल रहा है। और इसी पर ज्यादा अपडेट हम ले लेते हैं। अनुराग हमारे साथ जुड़ गए हैं हिमाचल से, और साथ ही साथ जम्मू का अपडेट अजय जांडियाल हम तक पहुंचाएंगे। अब सबसे पहले अनुराग, आप ही से मैं सवाल करूंगी, क्योंकि पहाड़ों का मौसम ऐसे ही होता है, पल में बारिश, पल में बादल छा जाते हैं, तो पल में धूप निकल आती है। सुबह आपसे बात हो रही थी तो वहां पर धूप निकली हुई थी, अभी मौसम क्या है? आ जाती है। जिस तरह से सैलानियों का जो मूवमेंट है वो बढ़ता है, तो रोड पर जो स्थिति रहती है वो बहुत ज़्यादा जो है पब्लिक जो है ऊपर की हिमाचल के ऊपरी भागों में जाने को तैयार रहती है, जिसकी वजह से कई तरह की समस्याएं जो है पुलिस प्रशासन या पुलिस दल बल को भी आती है। बहुत लोगों को मैनेज करना पड़ता है। आप देखिए किस तरह से, मैं थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा कि किस तरह की जो भीड़ है वो गाड़ियों की तांता लगा हुआ है। बाहर से सैलानी जो आए हुए थे उन लोगों को आप वापस जाने की है, किसी तरह से जो है वो वापस जाएं, और उसी के चलते जो है रोड में ट्रैफिक जैम जो है वो एक बहुत बड़ी समस्या बनती है। और ये मौसम कुछ यहाँ पर मौजूद है, जिनसे जानने की कोशिश करेंगे किस तरह से
जो समस्याएं हैं वो इन लोगों को आती है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। मैडम, एक मिनट आपसे बात करना चाहूँगा। आप बताइए, आपको जो यहाँ पर जिस तरह की ट्रैफिक रहती है और सैलानियों का मूवमेंट बहुत ज़्यादा है, आपको क्या लगता है कि किस तरह की समस्याएं जो हैं वो आप लोगों को आती हैं यहाँ पर? ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, आज तो मंडे है, बहुत ज़्यादा सैलानी आ रहे हैं और हमारी ऑफिस पर कोशिश करूँगी कि हम कंप्लीट करके जाए। तो आपने देखा मैम, ये देखिए, मैं आपको घटना दिखाना चाहूँगा कि किस तरह का तांता जो है वो लगातार गाड़ियों का चला हुआ है। एक के बाद एक जो गाड़ियाँ हैं वो निकल रही हैं। आम जनता जो है वो जहाँ पर लैंडस्लाइड की समस्याएं हैं, पानी बंद होने की समस्याएं हैं। हाँ, ये खुशनुमा बात ये है कि आज 3 दिन की बारिश के बाद जो है आज जो है मौसम में थोड़ी सी धूप आई है, तो जिसकी वजह से मौसम जो है थोड़ा सा खुशनुमा है। जी रंजना। अनुराग लगातार तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं। अजय, आज जम्मू का मौसम क्या कह रहा है? हमने पिछले दिनों देखा था वैष्णो देवी के मंदिर के आसपास किस तरीके से बर्फबारी हो रही थी, सैलानी बड़ा लुत्फ उठा रहे थे। आज का मौसम कैसा है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि जम्मू कश्मीर में बड़ी अरसे बाद हुआ है कि लगभग जो हर एक इलाका पड़ता है, हर एक जिला पड़ता है जम्मू कश्मीर का, वहां पर बर्फबारी हुई है। जम्मू के ऊपरी इलाकों में बात की जाए या कश्मीर के 10 के 10 जिलों की बात की जाए, आज लगभग एक सप्ताह के बाद आसमान आपको बता दूं कि खुला है और एक बार फिर से हम नीला आसमान देख पा रहे हैं। लोग सर्दी से ठिठुर रहे थे क्योंकि जिस तरीके से मौसम बना हुआ था वो लगातार बता रहा था कि किस तरीके से सर्दी तो है ही है, मगर बर्फबारी के चलते लोगों का बुरा हाल था। सड़कें बंद थी। जम्मू से पुंछ या जम्मू से किश्तवाड़ जाना चाहते हैं, जम्मू से श्रीनगर जाना चाहते हैं तो सारे हाईवेज बंद थे, मगर आज उन सभी हाईवेज को भी खोल दिया गया। प्रशासन लगातार लगा हुआ है, मगर इस वक्त जो मौसम है उसका सही मजा सैलानी ले रहे हैं, जिन्होंने जो पहले प्लान कर चुके थे, जम्मू पहुंच चुके थे, कई बर्फ में पहुंचे थे, उन्होंने बर्फ को गिरते हुए देखा है, मगर कई ऐसे हैं जो अभी वहां पे टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर जा रहे हैं। और चाहे वो माता वैष्णो देवी हो या चाहे वो जम्मू के प्रसिद्ध पत्नीटॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, भद्रवा है या गुलमर्ग और पहलगाम की इलाके हैं, सब जगह पर बर्फबारी से जो है वो हुई है और उसी का मजा लेने के लिए सैलानी पहुंच रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि बर्फ का फायदा जो है वो आम लोगों को इसलिए होगा क्योंकि गर्मियों के दिनों में यही बर्फ जो है पानी के रूप में लोगों के घरों तक पहुंचती है। जब कहीं ना कहीं आपके वाटर रिजर्वायर्स अच्छे होंगे तो यकीनन आपको गर्मियों के दिनों में परेशानी नहीं होगी, टेम्परेचर जो है वो बेहतर रहेगा। तो यकीनन बड़े लंबे अरसे के बाद इतनी बर्फबारी देखने को मिली है। हालांकि सिर्फ एक हफ्ते तक जो बर्फबारी हुई है, अगले कुछ दिनों में मौसम फिर से इसी तरह का रह सकता है, इसका अनुमान लगाया जा रहा है। कम से कम आप कह रहे हैं अगर कि बहुत टाइम बाद ऐसा हुआ है कि जम्मू के कई इलाकों में बर्फबारी हुई है तो लोगों ने इस मौसम का लुत्फ भी उठाया होगा। अजय, आपने भी इसका लुत्फ उठाया होगा। आप थोड़ा धूप का आनंद भी लीजिए। अजय, अनुराग, बहुत शुक्रिया आपका इस अपडेट को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। वक्त छोटे से ब्रेक का यहाँ पर हो गया है, लौटेंगे।